बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री निधिवन राज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। अभी छोटे भैया के द्वारा बहुत सुंदर ठाकुर जी का एक भाव, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूं ना है। ये जो भजन है ये मेरे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें जो ये भाव है ठाकुर जी के प्रति, जिसने भी लिखा है इसको, वो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर भाव है। तो जब मैं सुन रहा था तो बड़ा आनंद पा रहा था। और ये भाव जो बनते हैं ये एकमात्र भक्ति के बल पर ही इन भावों का सृजन हो पाता है, और दूसरा कोई मार्ग है नहीं। तो जैसा अभी भैया कह रहे थे कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। ये प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में, जब हिरण्यकश्यप से प्रहलाद जी मिलते हैं तो वो पूछते हैं हिरण्यकश्यप से कि बेटा प्रहलाद, तुमने स्कूल में क्या सीखा, हमको बताओ। तो वो बोले, पिताजी मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताता हूं। मैंने 9 बातें सीखी हैं कि भगवान को कैसे हम पा सकते हैं, भगवान का कैसे भजन कर सकते हैं। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप की वही बुद्धि खराब हो गई कि कैसे। लेकिन उस समय श्री गुरुदेव प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति सूत्र का बखान करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहले श्रवणम, जो अभी हम ये काम कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, ये भी एक भक्ति है, ये श्रवण भक्ति है। कीर्तनम, बीच बीच में हम ठाकुर जी का नाम गाने लगते हैं तो वो कीर्तन के द्वारा भी भक्ति की जाती है। जब कभी मौका नहीं है तो अपना कहीं बैठे ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे, दूसरी प्रकार की भक्ति है। स्मरणम, याद करना। अब कोई कहने वाला नहीं है, कोई कीर्तन का माध्यम नहीं है, तो बैठे हैं कहीं एकांत में और अपने ठाकुर जी से लौ लगा रहे हैं कि अरे वाह, आज तो आपने बड़ी सुंदर पोशाक धारण की है, आज तो कौस्तुभ मणि बड़ी सुंदर लग रही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ठाकुर जी के चरण वंदन की पूजा कर रहे हैं, कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कोई श्लोक गा रहे हैं। पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चना कर रहे हैं। वंदनम, वंदना कर रहे हैं, ठाकुर जी के पदों का गान कर रहे हैं। अर्चनम वंदनम सांख्यमात्म निवेदनम, भगवान से सखा भाव में मिलकर के भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं। ऐसी सुंदर सुंदर ये जो 9 प्रकार की भक्ति श्री प्रहलाद जी ने बताई है, तो इसमें जो भी एक आपको प्रिय लगती हो, जो भी, चाहे वो अर्चनम हो, चाहे वो वंदनम हो, चाहे वो सांख्य हो, जिस प्रकार की भक्ति आपको प्रिय हो उसका अभ्यास करें। अब हमारे वृंदावन की 9 प्रकार की भक्ति कुछ थोड़ी अलग हो जाती है। इसमें श्री स्वामी जी महाराज के परम शिष्य भगवत रसिक देव जी महाराज, वृंदावन में स्वामी हरदास संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से एक, उन्होंने भी एक नवदा भक्ति श्री स्वामी जी को, श्री बिहारी जी को पाने के लिए बताई है कि क्या, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, कि सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत सुने। किसके द्वारा? किसी भक्त के द्वारा, किसी प्रेमी के द्वारा, किसी रसिक के द्वारा। जब वो गाएगा तो कानों से सीधे हृदय तक वो बात जाएगी कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, दूजे की जय भक्ति व्यास नभ भाति बकानी। अभी जो मैंने नवदा भक्ति बताई, तीजय की जय गुरु हो ही सर्वज्ञ रसीलो। तीसरे पे एक कोई ऐसा गुरु मिले जो रसीला हो, जो मीठा हो, जब उसके पास आप निवेदन लेके जाओ तो वो सुने, आपकी उस इच्छा को समझे, उसके ऊपर बात करे। तीजय कीजय गुरु होए सर्वज्ञ रसीलो, चौथो बसे बनमाहि जसीलो, विरक्त भाव हो उसके अंदर। पांचे भूले देह सुध, फिर देह की अवस्था से ऊपर हो,
देह में ना खोया रहे कि मुझे ऐसी चाहिए कि फलाना चाहिए। ठाकुर जी के लिए सब कुछ चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। पांचे भूले देह सुध, छठी भावना रास की। अब जब वृंदावन में बैठे हो, रास स्थली में बैठे हो, प्रिया प्रीतम की नित्य लीला भूमि पर हम सब विराजमान हैं और श्री जी की बड़ी कृपा है जो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो एक बात जो भी मुझसे पूछता है मैं कह देता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से भारतवर्ष में जन्म मिल जाता है। ये ठाकुर जी की कृपा है कि जो हम भारतवासी बने, इस महान देश में हम लोग पैदा हुए। लेकिन ब्रजमंडल में केवल एकमात्र श्री जी की ही कृपा है। जो श्री जी जिस पर कृपा करती हैं वो इस ब्रजमंडल में बैठ पाता है। तो पांचे भूले देह सुध, छठी भावना रास की, साते पावे रीत रस, श्री स्वामी हरदास की। जब इस अवस्था पे पहुंचोगे तब कुछ स्वामी जी को आप समझ पाओगे, स्वामी जी की निकुंज केली लीलाओं को समझ पाओगे और तब उस रस को जान पाओगे कि कैसे प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं, कैसे प्रिया प्रीतम एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं और कैसे वो नित्य निधवन राज में अपनी लीलाओं को कर करके इन भक्तों को रिझा रहे हैं। तब श्री स्वामी जी की, श्री वृंदावन की रसिक परंपरा, श्री वृंदावन की रस चर्चा हम समझ पाएंगे। तो इसके ऊपर अभ्यास किया जाए, मेरा बस सबसे यही निवेदन है। और जितना हो सके ठाकुर जी का नाम जप किया जाए, जब भी समय मिले ठाकुर जी का नाम लिया जाए और ठाकुर जी को ही सब कुछ मानकर अपने जीवन को बिताया जाए। ऐसा भाव जो है मेरे मन में था और मैंने सोचा कि इस नवदा भक्ति को भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा, ठाकुर जी का बड़ा आनंद जो इस प्रकार का आज माहौल यहाँ बना और ऐसी सुंदर सुंदर भगवत चर्चा हुई है। तो थोड़ी देर ठाकुर जी का नाम जप भी करें हम लोग, हैं, जुड़ने की कोशिश करें उनसे। अब निधवन की याद आ रही है, मैं निधवन में ही चला गया, अब बस पूछो बता। तो वही स्वामी जी का भाव, हो जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, हो जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री वृंदावन निधि वनवास, जय जय श्री वृंदावन के द्वारा श्री निधवन जी में श्री स्वामी जी की आरती होती है। आप कभी निधवन की आरती करें, यही गाया जाता है, ओ मेरो कुंज बिहारी श्री हरिदास, मेरो कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय विठ्ठल विपुल बिहारी दास, हो जय जय विठ्ठल विपुल बिहारी दास, बिहारी श्री हरिदास, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय विठ्ठल विपुल बिहारी दास, जय जय विठ्ठल विपुल बिहारी दास, ओ मेरो कुंज बिहारी श्री हरिदास, मेरो कुंज बिहारी, सभी लोग मेरे साथ गाइए, ओ मेरो कुंज बिहारी श्री हरिदास, मेरो कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय श्री वृंदावन निधि वनवास, हो जय जय श्री वृंदावन निधि वनवास, हमारो कुंज
जो अभी हमने गाया ये युगल मंत्र है और वृंदावन के रसिक जनों के लिए महाधन है ये नाम जो अभी हम लोगों ने इसका जाप किया। तो जब जब मौका लगे, जब जब भाव बने, आप सब लोग इसका भजन करें अपने अपने घरों में। बस यही मेरी आपसे सबसे मंगल कामना है। और आगे अब इस उत्सव का आनंद हम अपने गंधर्व भैयाओं के द्वारा लेंगे। ये भी बेचारे सोच रहे हैं कि अब हम भी कुछ सुंदर सा सुनाएं तो ठीक है, अब इनको आप इनकी वाणी का आनंद लीजिए, इस रस प्रोग्राम का रस लीजिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बरसाने वारी की जय, जय श्री राधे श्याम। बुलवांगे बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय।